हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर द मीनिंग, फीचर एंड प्रोसेस ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसके जो रिटन नोट्स हैं दे आर ऑलरेडी अवेलेबल एट माय ब्लॉग, वहां पे भी चेक कर सकते हो। थोड़ी देर के अंदर मैं इसको अपनी ऐप एडुसम ऐप के ऊपर भी अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगी। तो ये आपको पीपीटी जो है वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर अवेलेबल होगी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जो क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस ही होंगी। आज मैं लाइव क्लास नहीं ले रही क्योंकि आई वाज नॉट फीलिंग वेल। तो कल से जो है इसकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जो क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस ही होंगी। सारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो सिलेबस है दैट विल बी कवर्ड थ्रू दी लाइव क्लासेस। स्ट्रैटेजी जो है ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजी से ले गया है, जिसका मतलब है जनरलशिप। स्ट्रैटेजी एक मिलिट्री वर्ड है कि किस तरह से जो जनरल है, कर्नल्स हैं, वो किस तरह से आर्मी को मैनेज करते हैं और जो एनिमी है उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो स्ट्रैटेजी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, ये उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, उसकी बाउंड्री जो है डिफाइन करती है ताकि वो लॉन्ग रन के अंदर अपने गोल्स को अचीव कर सके। स्ट्रैटेजी एक फंडामेंटल पैटर्न ऑफ प्रेजेंट एंड प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, कि प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव क्या है और प्लान तरीके से हम किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, किस तरह से हम रिसोर्सेज की एलोकेशन करते हैं और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करके उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको एक्सप्लॉइट करती है, थ्रेट्स को मिनिमाइज करती है। The word strategy, William Gulick has defined Gulick, a strategy is unified, comprehensive, integrated plan relating to the strategic advantages of the firm to the challenges of the environment. It is designed to ensure that the basic objective of the organization they are achieved. When we talk about the strategy, unified का मतलब होता है कि strategy के अंदर unified means कि जो external environment के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स हैं, जो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, तो हम अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको किस तरह से कैपिटलाइज करते हैं, अपॉर्चुनिटी को किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं और वीकनेसेस को किस तरह से हम मिनिमाइज करते हैं, थ्रेट्स को हम किस तरह से मिनिमाइज करते हैं। तो यूनिफाइड का मतलब है कि जैसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन का टोटलिटी के अंदर काफी डिटेल के अंदर इंटीग्रेटेड प्लान होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि इन्वायरमेंट के जो थ्रेट्स हैं उनको हम किस तरह से फेस करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस जो है क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। Strategy is a tactical course of action which is designed to achieve the long term objective. Strategy जब हम अडॉप्ट करते हैं जो कि एक एक्शन प्लान होता है जिसके द्वारा हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करते हैं। स्ट्रैटेजी की जब भी हम बात करते हैं तो इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लानिंग एंड मार्शलिंग ऑफ द रिसोर्सेज फॉर देयर मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज इन ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखो जब एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं उनको किस तरह से हम एक्सप्लॉइट करते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज होती है, थ्रेट्स को हम किस तरह से मिनिमाइज करते हैं। तो इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी है, साइंस का मतलब होता है कि हर चीज प्लान तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करके। आर्ट होता है कि उसको हम यूज किस तरह से करते हैं, रिसोर्सेज की हम किस तरह से डिप्लॉयमेंट करते हैं ताकि हम रिसोर्सेज को बेटर वे से यूज करके अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकें। Alfred Chandler has defined strategy is the basic long term goal एंड एक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। स्ट्रैटेजी की जब भी हम बात करते हैं तो स्ट्रैटेजी एक एक्शन प्लान है, किस तरह से हमने लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, कौन सी कोर्स ऑफ एक्शन हमने अडॉप्ट करना है, किस तरह से हमने रिसोर्सेज की एलोकेशन करनी है ताकि हम अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। स्ट्रैटेजी इज द डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंट, जो हमारी स्ट्रैटेजिक इंटेंट होती है, जो हम चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से पोजीशन तक ले जाना चाहते हैं या और फ्यूचर के अंदर हम इस तरह के गोल और ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करना चाहते हैं। तो स्ट्रैटेजी इज a डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंट, इट डिफाइन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बिकम इन द लॉन्ग रन। ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉन्ग रन के अंदर जो है क्या बनना चाहती है, किस तरह की अपनी पोजीशनिंग करना चाहती है, किस तरह की इमेज जो है क्रिएट करना चाहती है ताकि लोगों को पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टेंस है उसके पीछे ये रीजन है।
ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहती है। द ओवरऑल एम ऑफ द स्ट्रैटेजी एट द कॉर्पोरेट लेवल विल बी टू मैच और फिट द ऑर्गेनाइजेशन टू द environment in the most advantageous way possible. When we talk about the strategy, the overall goal strategy is the action plan. When we talk about the corporate level, तो इसके अंदर क्या है कि हम ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको इन्वायरमेंट के साथ मैच करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं फिर मैचिंग टू द इन्वायरमेंट इन द मोस्ट बेटर वे, मोस्ट एडवांटेजेस वे। A strategic form the basis of the strategic management and formulation of the strategic plan. जब strategic management की बात करते हैं तो strategy जो है किस तरह से हम strategy को formulate करते हैं, किस तरह से हम उसको implement करते हैं, किस तरह से हम उसकी evaluation करते हैं। स्ट्रैटेजी जो है एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं हम कह सकते, बट एक जो है एक्शन प्लान है जिसके द्वारा हम फ्यूचर, जैसे हम उस फ्यूचर यहाँ जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर हम यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचने का है, स्ट्रैटेजी एक एक्शन प्लान है कि हम इस सिचुएशन से उस सिचुएशन तक किस तरह से पहुँचेंगे। अगर सिचुएशन जो भी मतलब चेंज होती रहती है, एनवायरनमेंट के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अडैप्ट करते रहेंगे, मैच करते रहेंगे। स्ट्रैटेजी मे बी डिफाइंड एज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्शन। इंटीग्रेटेड मीन्स टोटैलिटी के अंदर सारी चीज़ों को जोड़ के एम्ड एट सिक्योरिंग ए सस्टेनेबल, वी वांट, मतलब अगर हमारे पास कोई एडवांटेजेस होता है तो वी हैव टू सस्टेन इट, वी हैव टू मेंटेन इट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो होता है कि जब हम प्रोडक्ट को बेटर वे में सर्व कर सकते हैं, अपनी कॉम्पिटिटर के मुकाबले में बेटर वे में सर्व कर सकते हैं, बेटर प्राइस पे उसको दे सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो पीछे लॉजिक होता है कि हाउ वी कुड गेट द एज ओवर आवर कॉम्पिटिटर्स। जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिफाइन करती है कि व्हाट बिजनेस टू बी, हमारा बिजनेस क्या है, कौन सी मार्केट को हमने सर्व करना है, किस तरह से हमने लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, कौन से प्रोडक्ट हमने ऑफर करने हैं, कहाँ पे अपनी जो फैसिलिटीज है उसको हमने लोकेट करना है। Strategic management is defined as the dynamic process of formulation, implementation, evaluation, and control of the strategy to realize the organization strategic intent. जो स्ट्रैटेजिक विजन मिशन होते हैं उसको हमने किस तरह से अचीव करना है। डायनामिक प्रोसेस होता है कि इन्वायरमेंट जो है दैट इज अ चेंजिंग प्रोसेस। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द डायनामिक प्रोसेस जिसके अंदर हम स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी एवेल्युएशन करते हैं ताकि हम अपने स्ट्रैटेजिक इंटेंट जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। Strategic management is defined as that set of decision and action that result in formulation of the strategy and its implementation to achieve the objective of the corporation. देखो जो strategic management है जिसके अंदर we are related with the formulation, implementation and evaluation. तो strategic management जो है किस तरह के हम decision लेते हैं, किस तरह के हम action plan लेते हैं, किस तरह से हम अपनी strategy को formulate करते हैं, किस तरह से उसको implement करते हैं, क्योंकि जब हम पहले प्लान आउट करते हैं, फिर उसको हम एक्शन में लाते हैं ताकि हमारे गोल जो है अचीव हो सके। एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी जो पोजीशनिंग है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करती है, तो डेफिनिटली उसको हर चीज़ जो है इस तरह की सेट करनी पड़ेगी ताकि उसकी कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाए और क्वालिटी बरकरार रहे। So strategic management involve planning, implementation, and controlling of the organization strategy. Strategic management जो है that is concerned with the setting up of the long-term goals and objectives. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी किया जाता है और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम किस तरह से जो है एनवायरनमेंट को स्टडी करते हुए किस तरह से हम एनवायरनमेंट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसका फायदा ले सकते हैं। स्ट्रैटेजी जो है एक नॉन रूटीन है, फॉरवर्ड लुकिंग है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द फ्यूचर। इसके अंदर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एट द स्ट्रैटेजिक लेवल, हाउ वी formulate these strategies, how we implement, how we evaluate whether they are going in the right direction or not, whether there is a need of revision or not. So what is the process? Assess its position within the environment. देखो यहाँ पे पहले स्ट्रैटेजिक एनालिसिस किया जाता है, देखा जाता है कि इन्वायरमेंट के अंदर हमारा पोजीशन कहाँ पे है, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर कौन से हैं,
तो यहाँ पे एक सेट ऑफ ऑप्शन, जैसे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, हमारा बिज़नेस जो है इस पोज़ीशन के अंदर है, किस तरह की हमें जो है एक्शन प्लान जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्या हमें एक्सपैंड करना है? क्या हमें और पैसा पंप करना है? क्या हमें इसकी जगह पे दूसरी जो है एरिया में जाना पड़ेगा? तो व्हाट आर द स्ट्रैटेजिक चॉइस? हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी? फिर स्ट्रैटेजी जो बनाई जाती हैं, जब इम्प्लीमेंट की जाती हैं, तो उसकी इवैल्यूएशन होती है। यहाँ पे जो भी हम काम करते हैं, उसके पीछे होता है कि जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल है, हम उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ जो है मैच करके काम करते हैं। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है दैट इज़ मेजर, क्योंकि जब हम अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव सब कुछ सेट कर लेते हैं, तो हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज़ की एलोकेशन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गनाइज़ेशन है, जो चाहती है कि मैंने क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए रीज़नेबल कॉस्ट, लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करना है। तो नेचुरली वो उसी तरह की टेक्नोलॉजी, उसी तरह की मशीनरी, उस तरह के लोगों को ट्रेनिंग देगी, ताकि वो इस तरह के गोल को अचीव कर सके। तो स्ट्रैटेजी जो है एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपने इस पोज़ीशन पे पहुँचना है। So, what are the features of the strategic management? It is the organized and systematic method of managing the organization. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या है। सेकेंड पार्ट जो होता है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द एक्शन प्लान। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द फ्यूचर, कि किस तरह से फ्यूचर के अंदर हमने इस डिजायर पोजीशन पे पहुंचना है। डायनामिक प्रोसेस है कि इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने अपने आप को भी फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, चेंजिंग लानी है। और इट इज ऑलवेज कंसर्न विद द लॉन्ग रन। व्हाई वी रिक्वायर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जितना सुनने में सिंपल लगता है, इट्स ए कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, क्योंकि इसके अंदर हमने फ्यूचर के रिगार्डिंग डिसीजन बनाने हैं, और फ्यूचर जो होता है उसको हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, तो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए होती है, बट जो मैनेजर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं, दे हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, और कई बार वो इंटीग्रेट नहीं करते। It required changes in the organizational culture, leader, organization structure and reward system. कि जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर फोकस करते हैं, तो एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसी के मुताबिक हमें अपना कल्चर, लीडरशिप, एवरीथिंग वी हैव टू चेंज। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रैटेजिक इनपुट्स के जो हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, व्हाट आर आवर वैल्यू सिस्टम, मिशन, विजन, फिलॉसफी। स्ट्रैटेजिक मिशन जो है, जिसके अंदर क्या है कि हमारे गोल जो है, हमारे मिशन से विजन से, मिशन विजन के अंदर होता है कि हमारा एक ड्रीम होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह की पोजीशन पे लाना चाहते हैं। मिशन होता है कि हमारी व्हाई डू अब जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसके पीछे पर्पस क्या है। तो वहां से हम मल्टीपल गोल जो है ड्राइव करते हैं। फिर उसके बाद हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट को, जनरल इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। जनरल इन्वायरमेंट का होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर, टोटलिटी के अंदर क्या है। फिर इन्वायरमेंट के अंदर जो चीजें हमें इफेक्ट करती है, रेलिवेंट इन्वायरमेंट, हमारी इंडस्ट्री की कंपोजिशन क्या है, वो सारी चीजों को स्टडी किया जाता है। फिर इंटरनल एनालिसिस भी किया जाता है, ताकि हमें पता चल सके कि किन एरियाज के अंदर वी हैव ए स्ट्रेंथ, और किन एरियाज के अंदर हमारी वीकनेसेस है। हो सकता है हम टेक्निकली साउंड हो सकता है हम टेक्निकली वीक हो सकता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे जो है फंक्शन वाइज जो है असेस करनी पड़ती है। स्ट्रैटेजिक एक्शन, पहला जो था स्ट्रैटेजिक इनपुट था। स्ट्रैटेजिक एक्शन जो है दैट इज गाइडेड बाय द स्ट्रैटेजिक इंटेंट एंड द स्ट्रैटेजिक मिशन। तो जिसके अंदर हम फंक्शनल स्ट्रैटेजीज जो है, जैसे मार्केटिंग के साथ, ऑपरेशन के साथ, फाइनेंस के साथ, ह्यूमन रिसोर्स के साथ। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी के अंदर हम देखते हैं कि हमने कॉस्ट लीडरशिप भी अपनी लो कॉस्ट पे अपनी इमेज सेट करनी है, या डिफरेंशिएशन है, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर असेस करते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है एक्सपेंशन हो सकती है, डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है, वर्टिकल इंटीग्रेशन हो सकती है, मर्जर एक्विजिशन, कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स के अंदर हम अपने कॉम्पिटिटर का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीजें हम वहां पे जो है एक्शन प्लान के अंदर जो है कंसिडर करते हैं। स्ट्रैटेजिक एक्शन दे आर अचीव थ्रू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कौन से लॉ हम पे एप्लीकेबल हैं, उनको किस तरह से कंप्लायंस करना है, किस तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह की हमारी लीडरशिप होनी चाहिए, किस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन अडॉप्ट करके हम अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर सकते हैं।
स्ट्रैटेजिक आउटकम होता है कि जब हमने एक्शन प्लान बना लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो व्हाट आर दी सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। मान लो अगर हमने कॉस्ट लीडरशिप है, तो उसको मेंटेन करके रखना है। वी शुड ऑलवेज हैविंग एज ओवर दी कॉम्पिटिटर्स, इट हैज टू बी मेंटेन। और उसी तरह हमारी अबव एवरेज जो है रिटर्न आनी चाहिए। These are the phases of the strategic management. Here, first phase जो है that is the establishment of the strategic intent. Then we are formulating the strategy. Then it is implementation. Then we are evaluating. Establishing the hierarchy of the strategic intent. पहले हम देखते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, क्योंकि पर्पस के बेसिस पे क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन बिल्ड होता है। तो यहाँ पे हमें क्रिएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ए विजन, ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, एस्पिरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि फ्यूचर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये ड्रीम है, जो विजन हमने सेट किया है उसको लोगों को कम्युनिकेट किया जाता है। फिर उसके बेसिस पे मिशन, कि हमारा पर्पस क्या है, व्हाई डू वी एग्जिस्ट। फिर हम अपने बिजनेस को डिफाइन करते हैं, कस्टमर क्या है, किस तरह की टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीजें जो कस्टमर है उसके किस तरह के फंक्शंस को हम पूरा करेंगे। बिजनेस मॉडल हम अपना अडॉप्ट करते हैं, अपनी गोल जो है वो सेट करते हैं। परफॉर्मिंग द इन्वायरमेंट अप्रेजल, फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी के अंदर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टडी करते हैं, क्या थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हैं। फिर हम कॉर्पोरेट लेवल पे स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, सारी चीजें हम असेस करते हैं कि हमारा बिजनेस कौन सी उसकी पोजीशनिंग है, कहाँ पे वो लाई करता है। फिर उसी तरह बिजनेस लेवल पे कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस कॉस्ट और या फोकस डिफरेंशिएशन, फंक्शनल स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस, एचआरएम। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास चॉइस है और उसके बेसिस पे हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एनुअल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर हम अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं, समय समय पे उसको रिवाइज करते हैं, रिसोर्सेज की एलोकेशन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अगर हमें लगता है कि इसको चेंज करना है तो उसको भी चेंज करते हैं। तो किस तरह से जो एम्प्लॉयज हैं उनके रेसिस्टेंस को किस तरह से हम जो है मैनेज करते हैं, और किस तरह से जो लोग सही परफॉर्म करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं, तो उनके लिए इन्वायरमेंट के मुताबिक जो सुटेबल रिवॉर्ड सिस्टम है किस तरह से डेवलप करते हैं। परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजिक एवेल्युएशन एंड कंट्रोल, जिसके अंदर हम स्ट्रैटेजीज को चेक करते हैं कि जो हमने एक्शन प्लान लिए थे क्या वो सही है, क्या उनको रिव्यू करने की जरूरत है। जो हमने क्योंकि जब हम स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं तो कुछ अजम्पशंस हम लेके चलते हैं, उन अजम्पशंस को चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें लगता है कि स्ट्रैटेजी नीड टू बी रिवाइज्ड, तो वो रिफॉर्मुलेशन की जाती है। पिटफॉल्स यही है कि देखो कई बार जो स्ट्रैटेजीज होती हैं दे बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशंस। अगर वो असम्पशन अब मतलब अज़म्पशन जो है एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो हमारी स्ट्रैटेजी फ़ेल हो जाएगी। जब हम स्ट्रैटेजी को बिल्ड करते हैं तो उससे एक नॉन फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि हमने इसी एक्शन प्लान से काम करना है। स्वॉट एनालिसिस के अंदर हम एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, और इसके अंदर काफ़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तभी स्वॉट एनालिसिस की जो है एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव मतलब रियलिस्टिक हमें पिक्चर क्रिएट होती है। कई बार हमें एक्सपर्ट्स नहीं होते जो स्वॉट एनालिसिस को सही तरीके से कर सकें। कई बार टॉप मैनेजमेंट भी जो है कमिटेड नहीं होती, कई बार जो मैनेजर्स होते हैं वो भी अवेयर नहीं होते स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। और कई बार एक वेग सा विजन होता है, क्लियर कट नहीं विजन होता, जिससे क्या है कि मिशन और गोल्स ड्राइव नहीं हो सकते। कई बार लोगों की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है प्रॉपर जो है काम नहीं कर पाती।